बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को अक्सर नोटिस आते हैं सेक्शन 122 के अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट के, और आप लोग बहुत ज़्यादा पैनिक और परेशान हो जाते हैं। मैं हूं यासिर जमाल फ्रॉम टेक्सपोर्ट। मैं आप लोगों की आसानी के लिए टैक्स के मुश्किल निज़ाम को आसान लैंग्वेज में आप तक पहुंचाता हूं, और आपके जो भी टैक्स के मसले होते हैं कोशिश करता हूं उनको आसान लैंग्वेज में आप तक उसकी रहनुमाई कर सकूँ। बात करता हूँ आज टॉपिक की। टॉपिक ये है कि सेक्शन 122 के नोटिस बहुत ज़्यादा आते हैं। मैं बताना ये चाहता हूँ कि नोटिस की नेचर क्या है, इसका रीज़न क्यों नोटिस क्यों आता है और किन बेसिस पे आता है, और थर्ड पे बात करेंगे लास्ट में उसका लाएमल क्या है, इसका वे ऑफ एक्शन क्या है, उसको कैसे हैंडल करना है। पहली बात करते हैं सेक्शन 122 की कि रीज़न क्या है। रीज़न बड़ा क्लियर है, वो एक सिंपल सा रीज़न है। रीज़न ये है कि आपकी शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्सेस हैं, जिसकी वजह से आपको नोटिस आता है। इट्स मीन कि एफबीआर को लॉस ऑफ रेवेन्यू हो रहा है। आपने कोई ना कोई टैक्स रिटर्न में कोई ऐसी गलती की है या कोई ऐसी मिसकैलकुलेशन की है, कुछ ना कुछ वजूहत की वजह से आपने टैक्स कम पे किया है, जबकि आपका टैक्स ज़्यादा होना चाहिए था, और टैक्स ज़्यादा रिकवर करना है एफबीआर को, इसलिए वो सेक्शन 122 का आपको नोटिस सर्व करते हैं। तो ये बात क्लियर होगी कि लॉस ऑफ रेवेन्यू की वजह से आपको ये नोटिस सर्व होता है। अब बात करते हैं कि ये बेसिस क्या है, रीजंस क्या है, क्या किन इश्यूज़ की वजह से ये आपको नोटिस आता है और ये टैक्स क्यों कम कैलकुलेट होता है। फॉर एग्जांपल समटाइम ये होता है कि आपने मिस कैलकुलेशन की है, टैक्स रेट सही नहीं लगाया, आपने उसकी रॉन्गली लॉ को एप्लीकेबल किया है, और कुछ लॉ को एप्लीकेबल करना था वो आपने एप्लीकेबल नहीं किया रिटर्न फाइलिंग में, कुछ फिगर्स आपने गलत कर दी हैं उसमें फाइलिंग में, या मिस कैलकुलेशन कर दी है। इसके अलावा दो तीन चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर, एक आपके MIS एक टैब इंट्रोड्यूस की हुई है आपके IRS के लॉगिन के अंदर, वो लोग उसको यूज़ नहीं करते और उसको रिकनसाइल नहीं करते। जब भी आप रिटर्न फाइल करें तो मेक श्योर करें कि आपकी जो MIS में डाटा रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो उसको रिकनसाइल करके आप रिटर्न फाइल करें। जब आप MIS के मुताबिक रिटर्न फाइल नहीं करते तो डेफिनेटली 122 का नोटिस आता है। इसी तरह मिस कैलकुलेशन होती है फिगर की। फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स में रिटर्न का डाटा आपने कुछ और दिया है, इनकम टैक्स में रिटर्न का डाटा कुछ और है। तो इस तरह की जो गलतियाँ होती हैं उसकी वजह से आपको 122 का नोटिस आता है। और लास्ट एक डेफिनेट इन्फॉर्मेशन होती है एफबीआर के पास, जो डिप्टी कमिश्नर होता है कंसर्निंग जो आपकी असेसमेंट कर रहा होता है, कि उसको पता होता है कि ये टैक्स पेयर ने फलां ने गाड़ी परचेज़ की है या प्रॉपर्टी परचेज़ या सेल की है। उनके पास एक डेफिनेट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, और वो इन्फॉर्मेशन आपने अपने रिटर्न में सबमिट नहीं की होती, तो जिसकी वजह से ये नोटिस आपको सेक्शन 122 का आता है। तो मैंने आपको बता दिया कि कंसर्निंग जो आपका डिप्टी कमिश्नर है या असिस्टेंट कमिश्नर है, जब वो देखते हैं इन किसी भी वजूहत की वजह से आपको टैक्स कम आपने जमा करवाया, शॉर्ट पेमेंट की आपने रिटर्न के साथ, तो वो आपको सेक्शन 122 का नोटिस करता है। अब करना ये होता है कि नोटिस जब भी आता है तो सबसे पहले तो आपने एक अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब करना है, क्योंकि नोटिस बहुत टेक्निकल है, इसको आप खुद रिप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपको इसका रिप्लाई फाइल करना है, इसकी आपने रिकन्सिलेशन देनी है, इसकी कैलकुलेशन देनी पड़ती है, इसके साथ आपने इसके एविडेंस फाइल करने हैं, और एविडेंस फाइल साथ करने के बाद इन चीज़ें करने के बाद फॉलोअप करना पड़ता है। फॉलोअप करने के बाद उनकी एफबीआर की कुछ डिमांडें भी पूरी करनी पड़ती हैं। ज़ाहिर बात है, एक आपको नोटिस आया तो फिर आपको पता पाकिस्तान में रहते हैं सिस्टम कैसे चलता है, तो आप समझ गए मेरा इशारा किस तरफ जा रहा है, कि वो भी चीज़ें साथ मैनेज करनी पड़ती हैं। तो इन 4-5 एलिमेंट्स को आप कंसिडर करेंगे, देन ये आपका नोटिस सॉर्ट आउट होगा और आपका ये प्रोसीडिंग ड्रॉप होगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। इसके अलावा कोई आपको इसके रेलिवेंट इन डिटेल कोई इशू है तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स पर रब्ता करें या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, तो हमारी टीम आपको इस इशू पर बेहतर रहनुमाई कर सकेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।